लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनज बलिप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं गात्रजातं नमामि। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय, आज की आनंद की जय। परब्रह्म परमात्मा अकारण करना वाले तदिव्य पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण मुरारी की साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समारोह सप्तम दिवस मध्याह्न काल मेला में हम सभी लोग बड़े भाव से उपस्थित, कथा में पधारे विभक्तगण, परम सम्मानी बुजुर्ग, नौजवान भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे तथा माता सती अंशिया के बाद बंधों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, साथ में हमारी कलाकार मंडली, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे परमात्मा को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए चर्चा प्रारंभ करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
बड़े ही भाव से भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा को श्रवण किया। आइए उसी कथा से जुड़ने का प्रयास। भगवान का पहला विवाह हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान का पहला विवाह हुआ। भगवान द्वारका में निवास कर रहे हैं और रुक्मणी मैया के साथ अपने गृह जीवन का यापन कर रहे हैं। बहुत समय बीत गया तो भगवान के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रकर्षदुम्न प्रकाशाय यस्सः प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है वही प्रद्युम्न। ऐसे प्रद्युम्न जी का भगवान के यहाँ जन्म होता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक संभरासुर नाम का दुष्ट भगवान कृष्ण के पुत्र को उठा ले, क्योंकि उसको पता था भगवान कृष्ण का वंशज ही मेरे इस शरीर का अंत करेगा। इसलिए वो प्रद्युम्न जी को उठा ले गया और उठाकर उसने समुद्र में जाकर फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली निकल गई। एक मछुआरे ने अपना जाल डाला, उसमें वो मछली फंस गई और जब उसने उसको काटा तो उसके अंदर से वो पुत्र निकला। उसने ले जाकर संबरासुर को वो पुत्र पुनः सौंप दिया। इधर नारद जी ने रति मैया को खबर दे दी कि जाओ अपने पति का लालन पालन करो जाके। रति मैया आकर कामस्तुवांसुदेवांसो दत्ता प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय मेव प्रतपद्यता। माता रति आई और उस पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब वह पुत्र कुछ बड़ा हो गया तो एक दिन उसने माता रति से पूछा कि माँ, आप जो मेरा लालन पालन करती हैं उसमें आपके भाव मुझे कुछ विचित्र से जान पड़ते हैं। आप हैं कौन? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तो रति मैया ने कहा कि मैं आपकी पत्नी। जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तब आप मेरे पति के रूप में थे। आपका शरीर जलकर खाक हो गया। तब शिवती नयन उघारा और चित्तवत काम भयो जल छारा। जिस समय आप शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए गए, शिव जी की तपस्या भंग हुई। शिव जी ने नेत्र खोला और आप जलकर खाक हो गए। तो बहुत जब याचना हमने शिव जी से करी तो शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने कहा क्या? मुझे वरदान दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महामहिमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम
उस कृष्ण अवतारा हुई हरन महामही भारा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा इस धराधाम पर दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए, जब जब होई धर्म के हानि बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब दुष्टों का संहार बढ़ जाता है तो उस समय भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करके भगवान अपने लोक को चले जाते हैं। दुष्टों का संहार बढ़ जाता है, जब दुष्टों का संहार बढ़ जाता है निकल गया। तो आज रति मैया वही बता रही है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा, कि जो भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे वे तुम्हारे पति के रूप में होंगे। और पूरी बात बताई माता रति ने, कहा सम्रासुर तुमको उठा के ले गया, जल में फेंक दिया, मछली ने भक्षण कर लिया। उसके बाद एक मछुआरे के बाद तुम पुनः यहाँ आ गए। प्रद्युम्न जी को जैसे पता चला वैसे प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर पर आक्रमण कर दिया, उसका संहार कर दिया और माता रति को लेके फिर भगवान कृष्ण के यहाँ वापस आ गए। रुक्मिणी मैया को जैसे पता चला, रुक्मिणी मैया सहर्ष आरती वगैरह बनाई और आरती करने के लिए आरती करके बहू को घर में लाई, सकुशल पुनः रहने लगे। इसके बाद सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के केवल एक विवाह नहीं हुआ, भगवान के 16,108 विवाह हो गए हैं। तो कुछ विवाह विस्तृत, कुछ विवाह संक्षेप। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के द्वारा हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ और इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए, जिसमें कुछ विवाह विस्तृत। दूसरा भगवान का जब विवाह परीक्षित जी ने सुना कि जामवंत की कन्या जामवंती के साथ हुआ तो भगवान मानव रूप में थे और एक पशु कन्या के साथ कैसे विवाह कर लिया। तो सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान का एक बहुत अच्छा सखा था। कौन? आसीद सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यष्टुष्टा समन्वितः। एक सत्राजित नाम का भगवान का सखा था, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता था और वह भगवान सूर्य नारायण का उपासक था। सूर्य नारायण की उसने इतनी उपासना की कि सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और सूर्य नारायण ने उसे एक सम्यंतक नाम की मणि प्रदान की, जिस मणि का प्रभाव ये था
कि नित्य प्रति उसमें से 8 बार सोना प्रदान करती थी। दिने दिने स्वर्ण भारा अष्टौ सहस्रज प्रभु। प्रतिदिन वो 8 बार सोना प्रदान करती थी। ये बात जब सब नगरवासियों को पता चली तो पंचायत घर में जब सब बैठक लगी तो सबने सलाह दी सत्राजित को। वही पहले लोग इकट्ठा होते थे। तो सबने सत्राजित को सलाह दी, कहा ये जो तुम्हारे पास मणि है इसका तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसे भगवान कृष्ण के कोषागार में जमा करवा दो, जिससे सारी प्रजा का पालन पोषण होता है और इसका सदुपयोग भी होगा। वहां सत्राजित ने मना कर दिया, कहा हमने इतनी मेहनत करी, इतनी आराधना करी, उसके बाद भगवान ने ये मणि प्रदान करी और तुम लोग हमारे वैभव को देखकर जल रहे हो। सबने बहुत अच्छी सलाह दी लेकिन उसे ये सलाह अच्छी नहीं लगी। वो उठा वहां से घर चला आया। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। एक दिन क्या हुआ, प्रसेन इस जंगल में जाने लगा तो उसने मणि देखी, उस मणि को गले में धारण कर लिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। और वहां एक बाघ ने जैसे ही मणि को चमकते हुए देखा तो उसने कोई मूल्यवान वस्तु समझकर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और वो समाप्त हो गया। उसने मणि ले ली। वहीं जामवंत जी उधर से निकले तो उन्होंने भी देखा तो उन्होंने उस बाघ को मार दिया और मणि लेकर अपने घर गए और अपनी पुत्री को प्रदान किया। इधर जब प्रसेनजित लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने आश्चर्यचकित किया और मन ही मन विचार किया। तो एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठा था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ तुमसे कहने जा रहा हूं लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। और माताओं के प्रति अगर किसी ने ये कह दिया कि हम तुमसे ये फलानी बात बता रहे हैं, ये बात किसी से कहना नहीं, तो भाई साहब खाना हजम नहीं होगा जब तक वो बात बता नहीं देंगे। कहीं बताएं चाहे ना बताएं लेकिन मैके में जरूर फोन करके एक बार बता देंगे। सत्राजित ने कहा हमें लगता कृष्ण के द्वारा हमारा भाई मारा गया और वो मणि कृष्ण ने अपने पास रख ली। ये चर्चा पूरे नगर में ऐसे फैल गई जैसे हवा के द्वारा प्रदूषण फैलता। पूरे नगर में चर्चा बन गई। भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य से पूछा, बोले ये जो कलंक मुझे लगा कैसे लगा जब हमने कुछ किया ही नहीं। तो गर्गाचार्य ने कहा, कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देखा है इसलिए तुमको ये कलंक लग गया। भादव में चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लगता है, इसलिए उस दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता है। भगवान ने सारी बात समझी और उसके बाद उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान मंत्रियों को साथ में लेकर वहां से निकल पड़े उस मणि को ढूंढने के लिए। मणि की खोज में कन्हैया चले जा रहे हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक जगह प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा है। प्रसेनजित को देखा तो उसके पास कुछ बाघों के पैर दिखाई दिए। तो उन
चिन्हों को देखते हुए कन्हैया और आगे बढ़े। भगवान जब और आगे बढ़े तो देखते हैं क्या वो भी मरा पड़ा है। फिर वहां देखा तो आसपास कुछ बड़े पैर दिखाई दिए, बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। तो भगवान उन निशानों का आश्रय लेते और आगे बढ़े तो वो निशान जाके एक गुफा में समा गए। तो भगवान ने कहा सबसे तुम लोग यहीं रुको, हम अंदर जाके देखते हैं क्या कैसी व्यवस्था है। भगवान उस गुफा के अंदर गए तो अंदर एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। तो भगवान ने जाकर वो मणि ले ली तो वैसे वो कन्या रोने लगी। जैसे ही रोने लगी तो उसने अपने पिताजी को बुलाया तो जामवंत जी आ गए। जामवंत जी जब आ गए तो आते ही जामवंत जी ने आक्रमण कर दिया। तो वैसे ही भगवान का और जामवंत जी का युद्ध शुरू हो गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। काफी दिनों तक ये युद्ध चला। अंत में भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जामवंत जी को उठा के पटक दिया और छाती पे चढ़कर बैठ गए और एक मुष्टिक प्रहार किया। तो वैसे जामवंत जी को याद आ गया। जामवंत जी हाथ जोड़ने लगे, प्रभु आप। परीक्षित जी ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले मुष्टि की प्रहार करते जामवंत जी को कैसे पता चल गया कि ये प्रभु हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, रावण से पूरा युद्ध हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने जामवंत जी से एक बार पूछा कि जामवंत जी ये बताओ युद्ध कैसा रहा? जामवंत जी ने कहा, प्रभु रहा तो ठीक, लेकिन कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिससे 2 मिनट तक आमना सामना किया जाए। राम जी आश्चर्यचकित हो गए। चलत दसानन डोलत अबनी, ऐसे योद्धा के सामने जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो 2-4 मिनट आमना सामना जिससे हो जाता। राम जी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु ऐसा करो, वहां तो कोई नहीं था लेकिन आप ही 2-2 हाथ कर लीजिए। भगवान राम ने कहा, धैर्य धारण करिए, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा उस समय आपकी अगर खजली दूर नहीं कर दी समझ ले तो हमारा नाम राम नहीं है। वही आज भगवान कृष्ण जब छाती पर चढ़कर बैठ गए, मुष्टि प्रहार किया, वैसे जामवंत जी को याद आ गया। भगवान को बिठाया, बड़े भाव से पूछा, प्रभु आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे कन्हैया ने कहा कि ये जो मणि है, इस मणि के कारण मुझे कलंक लग गया, उस कलंक को दूर करने के लिए मैं ये मणि लेने आया। जामवंत जी अब तो मणि देखे, कन्या की तरफ देखे। कन्हैया ने कहा, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? बोले प्रभु आपने तो आश्चर्य में डाल दिया। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ बताओ तो। बोले प्रभु ये मणि मैंने अपनी कन्या को दान कर दी, और जब कोई पिता अपनी कन्या को कोई वस्तु दान कर देता है तो उसमें उसका कोई हक नहीं रह जाता।
फिर उस वस्तु पर उसकी कन्या का हक हो जाता है। अब जब कन्या की मणि है तो आप कन्या भी ले जाओ, मणि भी ले जाओ, जामवंत जी ने कहा, तब तो ये मणि आपको मिल सकती है, क्योंकि जब कन्या पे हक हो जाएगा तो मणि पे तो अपने आप हक हो जाएगा। तो भगवान ने इस प्रकार से दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ किया और वहां से द्वारका आए, सत्राजित को मणि प्रदान की। सत्राजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुआ। उसके बाद उसने कन्हैया के हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, बोले कन्हैया, आपसे एक याचना है, आप हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए और विवाह करने के बाद ये मणि मैं अपनी कन्या को दान कर दूंगा और ये आप मणि रख लीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा, एक बार तो कलंक लग चुका है, बोले अगर दोबारा मणि ले गए तो कलंक दोबारा भी लगेगा। बोले ऐसे नहीं मिली तो विवाह कर लिए तब मणि ले लिए। तो भगवान ने सत्यभामा के साथ दूसरा विवाह किया, लेकिन मणि नहीं ली और कहा, इससे जो भी सोना निकलता है वो आप प्रतिदिन लाकर कोषागार में जमा कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना के किनारे टहल रहे थे, भ्रमण करने के लिए निकले, तो क्या देखते हैं कि एक नवयुवती बड़े ही भाव से तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने देखा, अर्जुन से पूछा, कहा कि जाओ देखो ये कौन है और इतने भाव से क्या तपस्या किस लिए कर रही है। तो अर्जुन पास में गए, हाथ जोड़े पूछने लगे। तो उसने कहा, अहम देवश शब्दुर दुहिताप पतिमेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थितः। मैं सभ्यता की दुहिता हूँ कालिंदी, और सूर्य नारायण की पुत्री। मैं यहाँ इसलिए तब कर रही हूँ क्योंकि विष्णु वरण्यम वरदम तपः परममास्थितः। मैं साक्षात भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये बात सुनी तो अर्जुन भी उछल पड़े, बोले बन गई बात। दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास, बोले प्रभु चौथे विवाह की तैयारी। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो राजा थे। दोनों की परम लाडली बहन का नाम मित्रवृंदा था, परम सुंदरी था। उसका विवाह भगवान के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित,
नग्नजित नाम के एक राजा थे। उनके यहाँ एक कन्या थी। कन्या के विवाह में उन्होंने एक शर्त रखी कि उनके यहाँ 7 बैल थे, जो भी एक बार में 7 बैलों को नाथ देगा मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान गए, एक बार में 7 बैलों को नाथ दिया। इस प्रकार नग्नजिती के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ और 7वां विवाह अर्जुन की बहन भगवान कृष्ण के बुआ की लड़की सत्या, उसके साथ हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। वही तो सत्यभामा, वही सुभद्रा है, भद्रा। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी जी के साथ, जामवंती जी के साथ, सत्यभामा के साथ, कालिंदी यमुना के साथ, मित्र वृंदा के साथ, 6वां विवाह नग्नजिती के साथ, 7वां विवाह सुभद्रा जी के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमने सुना था भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने केवल 8 विवाहों की चर्चा सुनाई। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये कथा हमें जरूर सुनाओ। तो उसी समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने लगे। बोले, भगवान के जब 8 विवाह हो गए तो भगवान गृहस्थ जीवन का यापन पालन कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ रह रहे हैं। उसी समय एक पराक्रमी राजा भौमासुर, जिसके यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी के रूप में बंद थी, उन सबने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। उसमें याचना करी, अपने भाव को बताया, अपने दुखों के वृतांत लिखे। उन सबको सुन के भगवान पिघल गए, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या, भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही बस सार है, अभाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते जो भी भाव से मुझको बचता है मैं उसका बेड़ा पार लगा देता हूँ, उसे बीच भंवर में कभी नहीं छोड़ता। भगवान ने वो पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद भगवान ने पूरी रचना करी। एक दिन क्या हुआ, नारद जी एक पुष्प लेकर आए, कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आए और माता सत्यभामा को देने जा रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण रास्ते में मिल गए। नारद जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, प्रभु कुछ नहीं, मैया के लिए पुष्प लाए थे और वही पुष्प देने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, लाओ मैं दे दो, हम पहुंचा देते हैं, हम भी उधर ही जा रहे हैं। भगवान ने पुष्प ले लिया, नारद जी चले गए।
तब तक अचानक क्या होता, प्रभु थोड़े आगे बढ़े तो रुक्मिणी जी के कमरे में प्रवेश कर गए और वो पुष्प जाकर रुक्मिणी मैया को दे दिया। इधर नारद जी का मन नहीं माना। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तो समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर लौटे, फिर माता जी के पास पहुंचे। कहाँ? सत्यभामा के पास प्रणाम किया, हाथ जोड़े, बोले मैया और सब बढ़िया? बढ़िया। बोले प्रभु कहाँ है? तो उन्होंने कहा पता नहीं, होंगे कहीं। नारद जी ने कहा हमने आपके लिए पुष्प भेजा था, वो हमें लगता भगवान आपको दिए नहीं, हमें लगता। अब तो सत्यभामा जी रूठ गई और 8 पटरानियों में सबसे ज्यादा सत्यभामा ही रूठती थी। जब जब रूठे तो को भवन गवनी के हर पहले जितने भी भवन बनते थे सभी भवनों में अलग अलग कक्ष बनते थे। रसोई कक्ष, पूजा स्थल, विश्राम गृह और उनके साथ साथ एक और कक्ष बनता था। क्या? कोप भवन। जब माताएं नाराज होती थी तो उसी कोप भवन में चली जाती थी, तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि ये नाराज है। और आजकल तो पता ही नहीं चलता हमारा कि कब नाराज है कब खुशी है, कुछ समझ में नहीं आता। पहले कम से कम इतनी तब भी अच्छाई थी कि को खबर गई तो समझ लिया कि आज गाड़ी डिसबैलेंस है। आजकल तो कहा मुस्कुरा रही है तब भी कहो, और कहीं कहीं तो ऐसा कि 24 घंटा को भवन पूरा सभी को भवन बना दिया। तो सत्यभामा जी को भवन में चली गई। भगवान आए, देखा, कहीं नहीं देखी, पता किया, पता चला वो भवन में गए। कहा आपको नाराज है? उन्होंने कहा आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें चाहते नहीं है। और वास्तव में माताओं का एक ही रोना है संसार में, किसी बात को लेकर नहीं, लेकिन इस बात को लेकर बहुत भयंकर टकराव हुआ। तो भगवान ने कहा बात बताओ। सत्यभामा ने कहा नारद जी हमारे लिए कल्प वृक्ष का पुष्प लाए थे हमें देने के लिए, और आपने हमें दिया नहीं, वो पुष्प कहीं और जाके दे दिया। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, चलो हम तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष ही लगा देते हैं। माता जी को लेकर सत्यभामा को भगवान सीधे कहाँ पहुंचे? शंबरासुर के यहाँ। क्योंकि 16,100 कन्याएं जो बंदी थी उनको भी भगवान को मुक्त कराना था। जाके शंबरासुर के यहाँ, भौमासुर के यहाँ भगवान ने ललकार लगाई, भौमासुर निकल के आया, भगवान का युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का भयंकर युद्ध चल रहा है और सत्यभामा जी ये युद्ध देख रही है। कभी भौमासुर भगवान कृष्ण पे अपना वार कर लेता, कभी भगवान कृष्ण भौमासुर पे। यही युद्ध की गतिविधियां जो हैं वही चल रही है, भयंकर युद्ध चल रहा है। एकदम सत्यभामा जी को क्रोध आ गया। इसने जिस समय भगवान कृष्ण में आक्रमण किया, भगवान कृष्ण को थोड़ी सी दिक्कत हुई, वैसे सत्यभामा जी को क्रोध आ गया, किसने हमारे प्रभु को मारा।
वैसे ही सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या खेल खेल रहे हो, समाप्त करो इस दुष्ट को। बस जैसे ही इतना आदेश दिया, वैसे ही भगवान कृष्ण तो राह देख रहे थे पहले से कि कब इनका आदेश आए और कब इसका संहार हो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान सत्यभामा जी की राह क्यों देख रहे थे? तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, ये भौमासुर पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी का पुत्र था, और सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी थे। तो जिस समय ये पैदा हुआ, तो पृथ्वी मैया ने हमसे वरदान मांगा था कि प्रभु आप इसका वध नहीं करेंगे। तो हमने कहा था ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कहोगी उस दिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा माता पृथ्वी को भगवान विष्णु के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। आज जैसे ही सत्यभामा ने कहा, वैसे भगवान ने भौमासुर को परास्त कर दिया और 16,100 कन्याएं बंदी गृह से निकाली गईं और भगवान के सामने आई। तो भगवान ने उन सबको आश्वासन दिया कि आप लोग जहां से जो आई हैं वहां के लिए प्रस्थान करो। तो उन कन्याओं ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्रभु ये बताइए कि अब हम जाएं तो जाएं कहां? भगवान ने कहा, मतलब अपने अपने पिता के घर जाओ। तो बोली, अब कौन सा पिता मुझे रखेगा? जब हम पर कलंक लग चुका है तो अब हमें कौन रखेगा? तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं। तेरा दर तो हकीकत में अदमों का ठिकाना